अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, संभल की हिंसा के बाद बहुत भारी बवाल हुआ और उस बवाल को गुजर नहीं पाया था कि अजमेर के अंदर कुछ लोगों ने बुलंद गेट के नीचे संकट मोचन शिव मंदिर का दावा किया और उसको एक निचली अदालत में पेश किया और उस निचली अदालत ने सर्वे का हुक्म भी दे दिया। जब से ये हुक्म मिला है, सर्वे का हुक्म मिला है, बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है और आए दिन किसी न किसी का बयान इस सिलसिले में आ भी रहा है और हमने आपको इससे पहले बहुत से बयान सुनाए भी हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ हिंदू भाइयों की वो बातें सुनाएंगे जो अजमेर के मुतालिक वो कह रहे हैं। एक रिपोर्टर है, उस रिपोर्टर ने जब वो पब्लिक से अजमेर की दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे को लेकर कुछ बातें पूछी हैं, तो देखिए कि लोगों ने कैसे जवाब दिए हैं। वो शानदार जवाब दिए हैं, हमें भी वो सुनना चाहिए और लोगों तक भी दिखाएं कि जो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हैं उनके मुंह पर मुंह तो और खुला हुआ तमाचा है। तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने निकलोगे तो खुदाई थोड़ी गहरी कर देना, तो नीचे से बौद्ध विहार मिलेगा। हाँ। बिना खुदाई सब बौद्ध मिलेगा। आप खाली पर्दा हटा दीजिए, जाके मंदिर का हटा दीजिए, सब बहुत मिलेगा। कहाँ का पर्दा हटाना? हर जगह का हटाइए। क्या बात कर दी है, सब पर्दा लगा है, पर्दा हटाइए, देखिए कि सब बहुत मिलेगा। खुदाई की दूर बात है, हमारे बौद्ध लोग थोड़ा कमजोर है, नहीं तो आज अगर हथियार उठा लेना और इस पर बगावत कर देना, इसका पता नहीं, इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। वो गाना सही तो नहीं है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। रहने दीजिए, पर्दे में हो। हाँ, सही बात है, पर्दा उठ जाएगा ना, सब भेद खुल जाएगा इनका। ये सब देखिए, ये जितना है ना, पूरे मुस्लिम बस्ती के बीच में मैं रहा हूँ, 20 साल रहा हूँ। मुझे पूरे लाइफ में कहीं नहीं नजर आया आज तक कि हमारा कोई मुसलमान मुझसे किसी तरह से नफरत करता है, चाहे हमारी दुश्मनी है। जब मिला है तब प्यार से मिला है, हमने प्यार दिया है तो प्यार लिया है। हमको आज तक इतने सालों में कहीं नजर नहीं आया कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। पहली बात तो मान लीजिए, ये मनगढ़ंत नकली एक दिमाग में कचरा भाई है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्वतंत्रता से पहले मुगलों मुसलमानों के बीच में भी उस समय भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कभी नहीं रहा है। वहाँ राज्य साम्राज्य विस्तार में यहाँ तक कि जब हिंदू राजा है तो उसका सेनापति मुसलमान है, और जब मुसलमान राजा है तो उसका सेनापति हिंदू रहा है। पहले यादव लोग ही नाम छिपाते थे, बहुत लोग अपना सर्विस कर लिए नाम छिपा करके। ये तो लालू और मुलायम की देन है कि बड़े गर्व से यादव सरनेम लोग लिखने लगे। नहीं पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। देश में एक मुद्दा उठा संभल से, जिसके बाद लगातार अब दावों की लड़ी लग गई है। दावा ये किया गया कि अजमेर शरीफ के नीचे भी हिंदू मंदिर है और अब दावा ये भी किया जा रहा है कि जामा मस्जिद के नीचे भी हिंदू मंदिर है, सर्वे कराना जाना चाहिए। इसी पर मेरे साथ चर्चा के लिए एक बुद्धिजीवी मौजूद है और इनके परिचय में एक खास बात आपको बता दूं कि आते तो यादव समाज से हैं, लेकिन अपने नाम के आगे शूद्र लगाते हैं। मेरे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं शूद्र शिव शंकर यादव जी। सर, सवाल पहला मेरा यही रहेगा कि यादव समाज से आप आते हैं और अपने नाम के आगे शूद्र लगाते हैं, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? धन्यवाद, शुक्रिया आपको। देखिए, ये बात है, मैं 9-10 साल से लगाया हूँ शूद्र शिव शंकर सिंह यादव जी। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, पता नहीं मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि क्या है कि मैं डाउन टोडन लोगों के करीब, चाहे दलित हुआ, चाहे गरीब हुआ, चाहे अछूत हुआ, ये सब चीज़ों को मैं पता नहीं बचपन से ही, जब यंग है जब तब से मैं इससे प्रभाव से काफ़ी प्रभावित रहा कि ये बहुत गलत परंपरा चली आ रही है। और यही बैकग्राउंड रहा कि मैं मानवर कांसी राम के साथ सोची कि उस समय यादव तो जुड़ ही नहीं सकता, मैं 82 में जुड़ गया। मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा कि मैं बहुत व्यतीत रहता हूँ, इंसान के साथ भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, ये कैसी बीमारी है। यही कारण से मैं बामसेप में काम 40-50 साल किया, कांसीराम अच्छा काम किया, क्रेडा प्रशिक्षण, फिर बाद में नहीं कुछ सफल हुआ। तो अचानक एक घटना मेरे सामने आ गई, जो कि हमारे डीजीएम थे जी, टेलीफोन विभाग में भी, टेलीफोन विभाग से रिटायर हुआ, हमारे कलीग थे डीजीएम, उनको अपने प्लेस में फ्लैट दिला दिया। ये आपके जनवरी 15 की घटना है। तो मैं उनके उद्घाटन में, उन्होंने क्या किया, अपना सरनेम, जो शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन अपना सरनेम हटा दिया और गणपति का लाइटेड मंदिर, इतना लाइटेड, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक सवर्ण हूँ। अच्छा। हाँ, और अंदर गया उद्घाटन में तो देखा कि वहाँ बड़े पैमाने पर सत्यनारायण की कथा भोज भात के साथ, और वो मुझे बहुत व्यथित किया। और वो कांसीराम का बामसेप में काम करने वाला आदमी, उस दिन मैं रात भर सो नहीं पाया।
यहाँ से व्यथा की शुरुआत। हाँ, जब आया घर पर तो मैं सोचने लगा कि आदमी 1 लाख तनख्वाह पा रहा है, हो सकता है शाम सुबह इसको 10 लोग सलाम ठोकते हैं, ये भी हो सकता है कि ब्राह्मण चपरासी से कप और प्लेट भी धोता होगा, तो ये क्यों अपना नाम छिपा रहा है? जब ये छिपा रहा तो साधारण में क्या स्थिति होगी? ये मुझे व्यथित किया। करते करते मैं फिर अपने बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। अब बचपन के मैं भी देख रहा था, मैं खुद जो है इस तरह की भावना से ग्रसित रहा हूँ। कभी कभी बचपन में तो हमने किया भी है, हमने उजली में पानी पिलाया दलित अछूत जातियों को। तो और मैं ये भी अनुभव किया कि हमारे बिरादरी के लोग भी, पहले यादव लोग भी नाम छिपाते थे, बहुत लोग अपना सर्विस कर लिए नाम छिपा करके। ये तो लालू और मुलायम की देन है कि बड़े गर्व से अब यादव सरनेम लोग लिखने लगे, नहीं पहले राम सहाय क्या क्या कुमार लिखते थे। तो वो व्यथा मुझे जब सुबह उठी है तो मैं इसका संकलन करने लगा अपने ऊपर। पूरा परिदृश्य जब सामने आया तो मैं कहा कि ये व्यवस्था का दोष है, इस बेचारे का दोष नहीं है। मैं उस व्यवस्था के दोष के पीछे लग गया। फिर गांव गया, सर्वे किया, 4 महीना इस पर स्टडी किया। फिर मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भैया क्यों ऐसा होता है। तो वहाँ पता चला मुझे पहली बार कि लोग कहते हैं कि चमार लोग पहले मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे, इसलिए इनको अछूत कहा गया है। तो जो जिंदा काट के खा रहा है वो ज्यादा पापी दुष्ट हुआ कि जो मरा खा रहा है वो पापी दुष्ट हुआ। तो पापी दुष्ट तो ज्यादा वो हुआ ना, तो उसको कैसे नीच पापी कह दोगे? फिर लोग कहते थे लोग छोटा मोटा हम लोग काम करना अपराध है कि ढोंग और पाखंड करना। ये लोग गंदगी साफ करते, मैं बोला गंदगी साफ करना महान है कि गंदगी करने वाला महान है, बताओ दोनों में। मैं बता रहा हूँ कि सैकड़ों लोगों से पूछा, 4 महीना बाभनों से, ठाकुरों से, किसी ने नहीं कहा कि ये सही चल रहा है। सबने कहा गलत चल रहा है, गलत चल रहा है। तो मैंने सोचा कि सब लोग कह रहे हैं गलत चल रहा है, तो फिर चला कौन रहा है? बड़ा सवाल, चला कौन रहा है? और चलाया क्यों जा रहा है देश में जब सब चीज गलत है? हर एक भी आदमी नहीं कहा, हजारों में सोच सकती, एक भी नहीं कहा कि ये सही चल रहा है। अब उसी दिन से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उसको ख़त्म करने के लिए मैंने जो है बम्बई में आया, एक ऑफिस बनाया, ऑफिस के बोर्ड लगाया, गर्व से कौम शूद्र है, महापुरुषों का नाम डाल करके अपना उसी दिन नाम भी बदला मैंने। वहीं से आपका हृदय परिवर्तन वहीं से, और नाम भी बदला। हमारा सुनिए, सर्विस में मेरे पिताजी का दिया हुआ नाम शिवशंकर सिंह था। सर्विस में जो गया महाराष्ट्र में शिवशंकर राम कमल सिंह हो गया। यशार सिंह मेरा नाम फेमस है। वैसे मैं सर्विस में भी मेरा एक नाम कमा चुका हूँ। मैं भारत सरकार का संचार से अवार्ड मिला है मुझे, बेस्ट इंजीनियर का। विजिलेंस अफसर रहा हूँ, 400 क्लास 1 क्लास 2 अफसरों को बुक किया हूँ, रगड़ कर रखा हूँ। सीबीआई में तो वहाँ भी अवार्ड मिला हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा कि एक मानसिकता से ग्रसित थे आप, खुद उस मानसिकता से ग्रसित थे एक वक्त पे कि ये नीचा है, ये ऊंचा है। लेकिन जब आपने अपने नाम को बदलाव किया, अपने नाम के आगे शूद्र लगाया, तो आपके समाज के जो लोग थे उनका इस पर क्या रिएक्शन? बहुत जबरदस्त रिएक्शन आया। उस समय तो जब बोर्ड देखा तो उस एरिया के रोड पर ही बोर्ड लगा दिया था बहुत बड़ा दुकान के, तो लोग इकट्ठा हो गए। कुछ बामन ठाकुर भी आए, बोले क्या तुम तो विद्रोह खड़ा कर रहा है। हम बोला खाली ब्राह्मणों को गर्व करने का अधिकार है, दलित गर्व शूद्र नहीं गर्व कर सकता है। मैं गर्व से कहूँ शूद्र लिखा हूँ, क्या गलत लिखा हूँ? चले गए लोग, नहीं तुम्हारे FIR हो, बैनर उन लोग छोड़िए, उस पर बैनर भी तोड़ ताड़ के फेंक दिया गया बहुत कुछ दिनों के बाद। लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटा। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे यादव समाज के लोगों ने बहुत अत्याचार किया मेरे साथ। अच्छा, हाँ, आपके ही समाज के लोगों ने इतनी गालियां कि तुम कृष्ण भगवान को कलंकित कर रहा है, तुम नीच है, दुष्ट है, तुम फलाना फलाना नाम, अब कोई ये है या तुम अपना नाम बदल दे, ये कर दे। तो कितने तो हरियाणा के लोग तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। हम बर्दाश्त करता रहा, समझाता रहा, समझाते समझाते आज आपके सामने स्थिति है कि यादव लोग भी मेरा काम कर रहे हैं। अब हौसला नहीं टूटा, हौसला बरकरार रहा, हौसला है। और यादव लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इस मिशन में काम भी कर रहे हैं। पूर्वांचल देख रहे हैं ना आप, इलाहाबाद से लेके आके बक्सर तक पूरा मिशन एकदम छा गया है। अब लोग शादी विवाह ब्राह्मणों का बहिष्कार कर रहे हैं, तेरही बहिष्कार कर रहे हैं। कहते थे कि दलित समाज अलग हो जाता है, SC ST, और ये जो यादव समाज है, OBC समाज है, वो अलग हो जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्या ऐसा देखने को मिल रहा है कि OBC समाज भी और SC ST समाज एक पटल पर आकर साथ में आ गया है? वो जो एकजुटता नहीं थी समाज में, वो एकजुटता हो गई है। वही तो लाने की हमारी कोशिश है। वही तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनमें जो हजारों जातियां थी, जब एक जात को वर्ण बना लिया और फिर तीनों मिलकर सवर्ण बन गए, तो तुम हजारों में उन्होंने बांटा है ना तुम्हें। ये तो षड्यंत्र है ना। तो तुम पढ़े लिखे अब हो गए ना, यादव कुर्मी कोयरी पासी तेली, ये सब तो भाई कर्म के अनुसार
उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, उन्होंने बांटा ना, तो अब तुम एक हो जाओ। अब तो तुम्हें नहीं रोक रहे हैं ना, तुम्हें एक होने में कौन रोक रहा है? बंटने का जिक्र सर आपने किया। देश में अभी जो मौजूदा माहौल चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत देखने को मिल रहा है और जगह जगह मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। ताजा मामला संभल का था, उसके बाद अब दावा किया गया कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है, जो लोगों की आस्था की केंद्र, उसके नीचे भी मंदिर है। और अब कहा जा रहा है कि भैया जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है। आपका क्या लगता है, खुदाई होगी तो मंदिर निकलेगा? ये आपको हमारे से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरी भी उम्र समझ लीजिए इस समय एक जरूरी एंड में 74 हो जाएगी, 74। और मैं पूरे लाइफ में जो है सामाजिक काम करता हूँ, पूरे देश में काम भी किया हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह, देखिए मैं बता रहा हूँ, बचपन से हम भी जोगेश्वरी में यादव नगर एक जगह है जहाँ पूरे मुस्लिम बस्ती के बीच में मैं रहा हूँ, 20 साल रहा हूँ। मुझे पूरे लाइफ में कहीं नहीं नजर आया आज तक कि हमारा कोई मुसलमान मुझसे किसी तरह से नफरत करता है, चाहे हमारी दुश्मनी है। जब मिला है तब प्यार से मिला है, हमने प्यार दिया है तो प्यार लिया है। हमको आज तक इतने सालों में कहीं नजर नहीं है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। पहली बात तो मान लीजिए, ये मनगढ़ंत नकली एक दिमाग में कचरा भाई है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये स्वतंत्रता से पहले मुगलों मुसलमानों के बीच में भी उस समय भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कभी नहीं रहा है। वहाँ राज्य साम्राज्य विस्तार में यहाँ तक कि जब हिंदू राजा है तो उसका सेनापति मुसलमान है, और जब मुसलमान राजा है तो उसका सेनापति हिंदू रहा है। उनके जो सैनिक थे वो भी मुसलमान के सैनिक हिंदू थे, हिंदू मुसलमान के सैनिक भी हिंदू थे, हिंदू के राजा के सैनिक मुसलमान थे। कभी देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा और फसाद और एक दूसरे का नहीं रहा है। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जब आप पॉइंट उठा दी तो पूरी सुन लीजिए कि ये हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, मोहम्मद बिन कासिम किसी औरत को लेके नहीं आया था। यही क्या औलाद है, हमारे हिंदू भाई ही कन्वर्ट हुए हैं ये ब्राह्मणवादी अत्याचार के कारण। मैं खुल के कह रहा हूँ, ब्राह्मणवादी अत्याचार न होता तो कोई मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध नहीं बनता। और आज भी बौद्ध बन रहे हैं, आज भी मुसलमान बन रहे हैं। आज तो रोक लगाया है ना, थोड़ा सा पाबंदी लगा दिया है ना, तो पाबंदी छोड़ दे, स्वतंत्रता छोड़ दे, कोई नहीं ना, मैं खुद नहीं रहना चाहता। आपके मुताबिक देश में जो जाति व्यवस्था है ये किसकी देन है? ये तो के मनुस्मृति का मालूम है आपको, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ये तो मनुस्मृति पूरा खुलम का अभी तो पूरा वो दिख रहा है ना। ये तो सीधा मनु में से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ये बना के रखा हुआ है। मस्जिदों को खोदना कितना सही है सर? बार बार मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं एक चीज, अगर मस्जिद के अंदर अगर मंदिर खोजना होता और इनके अंदर इतनी नफरत होती तो अभी देखिए स्पीकर साहब ने अपनी लड़की की शादी मुसलमान से किया। नहीं सिंधी है, वो फेक न्यूज चली थी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। ऐसा है क्या? गलत है? अच्छा सिंधी है, चलो जो भी है, लेकिन सिंधी है तो क्या हुआ? सिंधी है तो कर तो रहे ना, हिंदू ही हुआ ना, तो मुसलमान से किए ना। और वो तो छोड़िए, कितने भाजपा के नेता सब किए हुए हैं, सब दामाद बनाए हुए हैं। और यही नहीं, गुजरात के जितना ब्राह्मण बोहरा है वो बोहरा बन गए हैं, ब्राह्मण बोहरा बने हैं। आज भी हमारे बम्बई में एक बोहरा कॉलोनी में गया था, वहाँ तो एक परिवार वहीं में देखा, एक परिवार खुद कहता है कि भैया हम ब्राह्मण हैं और उसी का एक भाई जो है मुसलमान है, लेकिन रोटी बेटी का रिश्ता है। हम एक चीज और बता देना चाहता हूँ, गाजीपुर जिला सुनी है? गाजीपुर सुनी है आप? सुने हैं, नजदीक के ही हैं हम। हाँ, तो गाजीपुर कमसार क्षेत्र है। कमसार क्षेत्र में 40 गांव था, जमानिया रेलवे स्टेशन से बक्सर तक ये पूरा ठाकुर थे, पूरा पूर्वांचल इलाका पूरा ठाकुर थे। ठाकुर गांव सब मुसलमान बन गए हैं। खान और पठान जानते हैं क्यों? ये ठाकुर है। और उनमें आज भी मैं हमारे यहाँ खुद हमारे बचपन में हमारे पिताजी के साथ मुसलमानों से न्योता होता था, हम लोग खाने जाते थे मुसलमान घर में। पक्का से खान और पठान ठाकुर है? हाँ, खान पठान होते हैं सब, हमारे ठाकुर जितने हैं सब मुसलमान बने हैं। और अब कैसे कर रही हैं, जब इतनी नफरत होती तो मुगलों के मुसलमानों के काल में 36 राजाओं ने कितनी बेटियां अपना दिया है। अकबर को एक शादी के बाद छोड़िए, एक के बाद 7 बेटियां दिया है, वो भी राजाओं ने दिया है, साधारण आदमी की बात छोड़िए। तो सर अगर गंगा जमुनी तहजीब अपने देश में इतने लंबे वक्त से चली आ रही, तो अब आखिर क्यों, सवाल तो मेरा वही है ना कि अब आखिर क्यों बार बार मस्जिदों के सर्वे कराने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि नीचे से मंदिर निकलेगा, हिंदुओं की घर वापसी होगी। अरे वो तो छोड़िए, मैंने स्ट्रक्चर देखा है
गंगा जमुनी तहजीब, चाहे मुगल मुसलमानों का चाहे हिंदुओं का जो तहजीब जो देख रहा हूँ मैं, उनका मंदिर और मस्जिद का स्ट्रक्चर भी एक से एक समान है। आप कहीं देखिए गुम्बद हिंदुओं का भी वैसा ही मिलेगा और उनका भी मुसलमान, क्यों नहीं अलग अलग बना दिए, क्यों नहीं सपाट किए? देखा आपने ना। लेकिन एक तबका वो भी है जो ये कह रहा है कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने निकलोगे तो खुदाई थोड़ी गहरी कर देना, नीचे से बौद्ध विहार मिलेगा। अरे बिना खुदाई सब बौद्ध मिलेगा। आप खाली पर्दा हटा दीजिए, जाके मंदिर का हटा दिए, सब बौद्ध मिलेगा। कहाँ का पर्दा हटाना? हर जगह का हटाइए। क्या बात कर दी है, सब पर्दा लगा है, पर्दा हटाइए, देखिए कि सब बौद्ध मिलेगा। खुदाई की दूर बात है, हमारे बौद्ध लोग थोड़ा कमजोर है, नहीं तो आज अगर हथियार उठा लेना और इस पर बगावत कर देना, इसका पता नहीं, इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। वो गाना सही तो नहीं है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। रहने दीजिए पर्दे में हो। हाँ, सही बात है, पर्दा उठ जाएगा ना, सब भेद खुल जाएगा इनका। ये सब देखिए, ये जितना है ना, ये खाली राजनीति है। सच कहता हूँ, टोटल राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी सबसे बड़ा दुश्मन तो दलित है, अछूत है, मुसलमान नहीं है। आप बताइए, जब मुसलमान से रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दलित से कर रहे हैं क्या? लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि अब वो रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं होगा, अब तो हिंदुओं के घर वापसी होगी। देखिए, बागेश्वर बाबा ने इतनी बड़ी जो है सनातन यात्रा निकाली, कहा कि हम SC ST OBC सबको एक साथ लाएंगे, अपने पूरे हिंदू समाज को एक साथ लाएंगे और मुस्लिम से अलग करेंगे। अरे उसकी बहू तो कहता है कि गाय के गोबर के जो अन्न खा लो तो तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अब ऐसे लोगों की आप बात करो तो मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। ऐसे घटिया लोगों की बात मत करिए भाई। नहीं सर, उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन सनातन यात्रा निकाले, सनातन यात्रा निकाले, जब कुछ भी निकाले, वो तो खाली बस अपने धंधे के लगे हुए हैं। लोगों को यही देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे हिंदू धर्म का है। तथाकथित जितने ये पाखंडी है ना, ये बरगला करके हिंदू समाज को गर्त में डाल रहे हैं। यही कारण है कि हमारे हिंदू समाज में, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बागेश्वर बाबा की बात कर दिया। ये बताइए, हमारे देश में लाखों करोड़ रिसर्च है कि नहीं है? मेडिसिन में है, दवाइयों में कितना रिसर्च होगा? बहुत सारी। इंडस्ट्री में है, कल कारखाने में है। आपके मोबाइल में, मैं टेलीकॉम में रहा हूँ, इतना बड़ा बॉक्स होता था पहले, उसको ऐसे चलाते थे 100 साल पहले, है ना। आज इतना बड़ा बॉक्स बना है, उसमें लाखों रिसर्च है कि नहीं है? हमारे देश के विद्वानों का रिसर्च क्या है? कहीं है रिसर्च? हमारे देश के, भारत कहते हैं भारत भूमि का, एक भी रिसर्च में बता दीजिए। भारत अब हिंदू राष्ट्र बनेगा सर, एक रिसर्च है? क्यों नहीं रिसर्च है? क्यों नहीं? विद्वान कहाँ चल मर गए? अरे विद्वान कह तो रहे हैं कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाएगी, भारत में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र करेंगे और क्या कर देंगे मालूम है? ये पृथ्वी को जो है अचल कर देंगे, सूर्य को जो घुमा देंगे। यही करेंगे, बोलेंगे सूर्य रथ के साथ, रथ समेत रवि था क्यों, सूर्य रथ के साथ चलता है, भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है। राम का जब पैदा हुए अयोध्या में तो 1 महीना वहीं टिके रह गया। अब यही पढ़ाएंगे। भटके तो हिंदू थे, अब उनकी घर वापसी हो रही है, अब हिंदू समझ चुका है। कोई हिंदू, कोई घर वापसी चाहते हो, कैसे करेंगे? किसको रखेंगे? हिंदू होता है कि नहीं होता सर? होता है। हिंदू क्या है बताइए? हिंदू तो मैं नहीं जानता, हम तो जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 धर्म थे। हिंदू धर्म था ही नहीं, तो मुगलों की दी हुई। मुगलों ने क्या किया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक साथ संबोधन करने के सबको हिंदू किया है। इसके पहले ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय होता था, वैश्य होता था, शूद्र, और सबके अलग अलग नियम, कानून, संस्कार और धर्म भी अलग अलग थे। ये 4 जातियां हो गई ना सर? नहीं, वो जाति नहीं था, सबका धर्म था वो। उसको आप सनातन कहिए, चाहे वैदिक कहिए, चाहे ब्राह्मण धर्म कहिए। लेकिन देखिए, किसी भी जो मंदिर है ब्राह्मणों का जो भी है, वो दलितों का मंदिर भगवान नहीं था। अगर हिंदू होते तो देखिए, आपने धर्म की बात कर दिया। मैं एक धर्म ये जानता हूँ कि धर्म तभी है जब उसका एक धर्म गुरु हो और एक धर्म पुस्तक हो। कई सारे धर्म गुरु हैं सर। कहाँ? एक भी नहीं है। बहुत सारे हैं। वो कचरे हैं साहब। एक भी धर्म गुरु क्या होता है कि सबके लिए मान्य हो, और धर्म पुस्तक भी सबके लिए एक मान्य हो, सबको एक अधिकार हो, एक। तो आप क्या करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए? आप दावा तो कर रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर नहीं, बल्कि मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार मिलेगा, लेकिन आप और आपका पूरा जो समाज है वो किस तरीके से लोगों को जागरूक करेगा? ये एक बड़ा सवाल है ना सर। हम लोग का यही काम है, बताना काम है। सबसे बड़ी चीज कि भाई किसी के बहकावे मत खाओ। अगर मान लीजिए 2-3-4% अगर बहका करके कह रहे हैं, और हमारा दलित समाज SC ST OBC वो अगर बरकलाने में आता है तो गलती उसकी है। ये शूद्र समाज की गलती है कि उनके बहकाव में किसी
गलत फहमी में, बहकावे में, षड्यंत्र में, चाहे किसी से राजनीति करने के लिए, अपने को राज करने के लिए हमें और आपको गुमराह करते, गुमराह से बचो। सर, क्या देश में किसी बड़ी साजिश की तैयारी है क्या, जिस प्रकार से बार बार मस्जिदों को टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि इनकी खुदाई होनी? तो देखा आप लोगों ने कि लोगों का क्या रिएक्शन है अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर, और उन लोगों पर जो मस्जिदों के नीचे मंदिर को तलाशा करते हैं। आप देखते होंगे जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर की सर्वे की बात की जाती है, फिर वहां पर सर्वे हुक्म दे दिया जाता है। जब वहां सर्वे होने जाता है फिर बवाल हो जाता है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के सिलसिले में, और इन कमेंट के सिलसिले में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।